Hello everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब? Welcome to my channel Genius Etta. Here we are going to discuss chapter number 8, Reproduction in Plants. So it's our first lecture and it will be also an introduction topic. So you can analyze the lecture and please share your review with me in my comment section. So let's get started. To produce its kind, here we will start with, that is the chapter 8, reproduction in plant. So first of all we have to start. To produce its kind is a characteristic of living organism, means अपने तरीके का ही एक नया जीव कह सकते हैं हम, या लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना एक ह्यूमन काइंड या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन दिस क्लास 6. आप इसके बारे में क्लास 6 में कुछ न कुछ ज़रूर पढ़े होंगे. The production of new individuals from their parents is known as reproductions. Means जब किसी कोई भी पेरेंट्स हो, लिविंग थिंग्स में जब पेरेंट्स होते हैं, लाइक एनिमल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन पेरेंट्स भी हो सकते हैं, प्लांट पेरेंट्स भी हो सकते हैं. तो जब कोई पेरेंट्स अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. आर यू क्लियर अबाउट दैट? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन व्हेन अ पेरेंट्स प्रोड्यूस अ लिविंग क्रिएचर्स लाइक इटसेल्फ, मीन्स अपने जैसा ही एक लिविंग क्रिएचर को जब प्रोड्यूस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? हम ह्यूमंस में तो ईजिली रिप्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दैट्स इफ अ बेबी कैट, इफ अ बेबी डॉग, इफ बेबी डॉग इज़ कॉल्ड पपी एंड अ बेबी ह्यूमन. मीन्स बहुत सारी तरीके के जो एनिमल्स रिप्रोडक्शन होते हैं जिनको हम ईजिली देख पाते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं. बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट इन प्लांट? हम इसे प्लांट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन हुआ है, इसने रिप्रोड्यूस किया है? There are different mode of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. और इस चैप्टर में हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करने का उनका प्रोसेस क्या होता है, किस मोड में रिप्रोडक्शन होता है. तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स होते हैं. उन सारे मोड्स को हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. ओके, सो come to the next topic, modes of reproduction. In class 6 you learned about different parts of flowering plants. मीन्स आप क्लास 6 में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ा होगा. जो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स? व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड? यस, it is called the plants which gives us flower is called flowering plants. Means the plants which gives us flower is called flowering plants. Try to list the floriest plant of a plant, parts of a plant and write the function of each. आपको क्या करना है? एक फ्लोरियस प्लांट लेना है, उसके पूरे पार्ट्स की आपको क्या करनी है? लिस्ट बनानी है. उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, हर एक पार्ट के फंक्शंस की आपको क्या करनी है? लिस्ट बनानी है. ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टीम एंड लीव. और अगर आप लिस्ट बनाओगे तो ज़्यादातर प्लांट्स में आपको 3 कॉमन चीज़ें ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी. रूट, स्टीम एंड लीव्स. क्या क्या मिलेंगे आपको? रूट मिलेगा, ठीक है, रूट्स मिलेंगे, और स्टीम मिलेगी, और क्या क्या मिलेगा आपको? रूट, स्टीम और लीव्स. दैट इज रूट, स्टीम एंड लीव्स. These are called the vegetative parts of the plant. ये क्या कहलाते हैं? आपके
प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या कहलाते हैं आपके प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक जब प्लांट क्या होते हैं ग्रोथ कर लेते हैं तो वो क्या करने लगते हैं फ्लावर बियर करने लगते हैं। You may have seen the mango tree flowering in spring। आपने देखा होगा कि मैंगो ट्रीज जो होते हैं वो कब फ्लोरिंग करते हैं स्प्रिंग टाइम में। स्प्रिंग का सीजन जब आता है तब मैंगो ट्रीज क्या करते हैं फ्लोरिंग करने लगते हैं। इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव्स राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। ये वही फ्लावर्स हैं जो बड़े होकर के क्या करते हैं जूसी मैंगो फ्रूट हमें प्रोवाइड करते हैं समर में जो हम इंजॉय करते हैं। तो कौन कौन किसको किसको मैंगोज पसंद है प्लीज़ कमेंट एंड शेयर विथ मी। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड सीड्स। हम क्या करते हैं ये फ्रूट्स को क्या करते हैं ईट करते हैं खाते हैं और सीड्स को क्या करते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं मतलब फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। और यही क्या करते हैं यही सीड क्या करती है कि जर्मिनेट करती हैं और प्लांट को क्या करती हैं ये प्लांट को ग्रो करती हैं नए प्लांट को फॉर्म करती हैं। यही सीड जर्मिनेट करती है मतलब एक प्लांट में चल कर के वो ग्रो होती है और नया प्लांट इन्हीं सीड से तैयार होता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो अब अगर सीड्स से बन रहे हैं प्लांट नए प्लांट्स तो फ्लावर्स के क्या फंक्शन है प्लांट्स में। तो फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्यों क्योंकि फ्लावर्स क्या करते हैं जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है फ्लावर्स से ही हो रहा है ना। आपके जो सीड्स कहाँ से तैयार अगर फ्लावर नहीं रहता तो क्या फ्रूट बन पाते सीड्स बन पाती नहीं बन पाती ना। पहले फ्लावर बनते हैं फिर फ्रूट बनता है फिर उससे सीड्स बनता है। तो फ्लावर क्या कर रहे हैं इसमें एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें इसका भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड flowers are the reproductive parts of the plant. Here we can say flowers are the reproductive parts of the plant. ठीक है चलिए come to the next. There are several ways by which plants produce ऑफ स्प्रिंग। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे वेज होते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं ऑफ स्प्रिंग में प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। इन्हें हम कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज असेक्सुअल and second one is sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction. There are 2 types of offspring reproduction in plants. First one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. In sexual reproduction, plants gives rise to new plants without seed, whereas in असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स क्या करते हैं एक राइज देते हैं न्यू प्लांट्स को विदाउट सीड मतलब सीड्स के बिना वो क्या करते हैं नए प्लांट्स को राइज करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके एग्जाम्पल्स आप अपनी माइंड में सोचते रहिए अभी आपको बताया जाएगा कि एग्जाम्पल्स इसके क्या होंगे। ठीक है अभी हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले आप ये सोचिए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ न्यू प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। मीन्स अगर हम कहें कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कि व्हेन a plant is we produce with a seed then it is called sexual reproduction. Which type का sexual ठीक है sexual reproduction ठीक है। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। Asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds. सेम चीज़ है asexual reproduction आपका क्या होता है ये इसमें आपका प्लांट तो प्रोड्यूस होगा लेकिन बिना किसी सीड्स के। ठीक है अब इसी पे एक पहेली को हम देखते हैं क्या है पहेली thought that new plants always grow from seeds but she never seen the seeds of
sugar cane, potato, and rose. She wants to know how these plants reproduce. पहेली इसमें कह रही है कि उसने बहुत सारे प्लांट्स को सीड्स के थ्रू क्या करने ग्रो करते हुए देखा है, लाइक मैंगो ट्री, और आपका और कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, गुआवा ट्रीज़ होता है, और आपके कौन से ट्रीज़ होते हैं, और आपके कीवी हो गया, एंड और कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है जैसे जिसमें आपको क्या मिलता है, आपको सीड्स मिलते हैं, जिन सीड्स के थ्रू आप क्या करते हो, जैसे आपका राइस हो गया, ग्रेन हो गया, ग्राम हो गया, और आपकी पी हो गई, ये सब आपके क्या हैं, ये सीड्स हैं। सीड्स के थ्रू ये क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। बट कभी आपने शुगर कैन की सीड्स को देखा है, पोटैटो की सीड्स को देखा है, रोज़ की सीड्स को देखा है? नहीं ना। अभी मैंने आपको कहा था ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल याद करिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शुगर कैन, पोटैटो, रोज़, इसमें हम क्या करते हैं, शुगर कैन को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और फिर उनसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो उनके बॉडी पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है, देन इट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट विद द सीड, then it will be called sexual reproduction. Now are you clear about that, asexual reproduction and sexual reproduction? Okay, very good. Next, come to the next topic, vegetation propagation. What is vegetation propagation? It is type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds. ये क्या होते हैं, एक asexual type of reproduction होते हैं जिनमें प्लांट्स को प्लांट्स की रूट के थ्रू, स्टीम के थ्रू, या लीव्स के थ्रू, या बड्स के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन प्रोपगेशन. सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द vegetation part of the plant is known as vegetation propagation. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इन जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में करते हैं, वेजिटेशन के थ्रू करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन प्रोपगेशन. ठीक है, नाउ आर यू क्लियर अबाउट दैट? ओके, वेरी गुड. कम टू द एक्टिविटी. Are you excited for the activity? I'm literally excited for the activities. So I thought you will be also. So start the activity. 8.1. Cut a branch of a rose or champa with a node. आप किसी नोड के थ्रू, या फिर किसी कटर के थ्रू, या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू आप क्या करो, रोज़ को या फिर एक चंपा प्लांट को, इसकी एक ब्रांच को क्या कर लो, कट कर लो. दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग. ये जो आप ये पीस ऑफ ब्रांच आप निकालोगे, उसमें इस फॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, कटिंग कहेंगे. बैरी द कटिंग इन सॉइल. अब उस कटिंग को क्या करोगे, सॉइल में आप पुट करोगे, उसको लगाओगे, बैरी करोगे. ठीक है. अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टीम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइज. मीन्स जो भी आप नोड वहाँ पे क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, वो क्या होगा, स्टीम या ब्रांच का एक पार्ट होगा जिसमें कुछ लीव्स भी होंगी. वाटर द कटिंग एवरी डे एंड एब्जॉर्ब इट्स ग्रोथ. आप वो क्या करो, डेली कटिंग जो हुई, जो कटिंग आपने वहाँ पे रोप करी है, उस कटिंग में डेली क्या करो कि आप वाटरिंग करते रहो, और फिर उसकी एब्जॉर्बेशन, ग्रोथ को एब्जॉर्ब करो. एब्जॉर्ब एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट टू कम आउट. और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यह एब्जॉर्ब करना है कि आप उसमें देखिए कि कितने दिन में नई रूट बाहर आ जाती है, उस प्लांटेशन का उस प्लांट का नई रूट आपके कैसे बाहर आती है. तो आपको वो चीज़ वहाँ पे एब्जॉर्ब करनी है. दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So I hope you all will attend the activity at your home and try it and share your experience with me in comment section. Try some activity by growing money plants in a jar of water and record your observation. Means आप क्या करो, कुछ मनी प्लांट्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गए जिन्हें आप क्या करो कि वाटरिंग करो और उनके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो. You must have seen flowers birds developing into flowers. आपने देखा होगा कि फ्लावर बर्ड्स क्या होने लगे हैं, धीरे धीरे फ्लावर्स में डेवलप हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है. Apart from flower birds, there are birds in a axil. What is axil?
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीव एट द नोड। आप वहाँ पे देखोगे कि फ्लावर बर्ड को छोड़ करके आप वो भी देखोगे कि कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो एक्सिल से भी क्या होते हैं, एक्सिल ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू रूट्स, उसमें जो एक्सिल ऑफ लीव्स होंगे वो रूट में क्या होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं। एक्सिल क्या होता है, जहाँ से लीव आपकी नोड से क्या होती है, अटैच होती है। देखिए यहाँ पे दैट इज द एक्सिल ऑफ बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो दैट इज द एक्सिल ऑफ बर्ड, जो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेशन बर्ड्स। इन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन बर्ड्स कहते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टीम अराउंड विच immature overlapping leaves are present। मीन्स इन बर्ड्स में एक छोटी सी स्टीम होती है जिसके चारों तरफ इमेच्योर लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। और यही वेजिटेटिव बर्ड्स क्या करते हैं, आगे चल के नए प्लांट को राइज करते हैं, ठीक है। कम टू द एक्टिविटी 8.2, ओके, दैट इज़ रियली वेरी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़। चलिए देखिए, टेक अ फ्रेश पोटैटो, एब्जॉर्ब द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप एक पोटैटो लीजिए, ठीक है, उसमें जो स्कार्स हैं उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू एब्जॉर्ब करिए कि क्या क्या स्कार्स हैं उसमें। यू मे फाइंड बर्ड्स इन द दैम। मीन्स आप उस पर थोड़े छोटे छोटे बर्ड्स फाइंड करोगे जो वाइट कलर के होते हैं ना, ठीक है, पोटैटोज़ पे होते हैं, वो आपके पोटैटो बर्ड्स ही होते हैं। These scars are also called eyes। इन स्कार्स को और क्या हम कहते हैं, आइज़ भी कहते हैं। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शंस, ईच विथ एन आई एंड बरी देम विद द सॉइल। मीन्स आप पोटैटोज़ को क्या करो, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर दो और सब में क्या कर, सब में आपके पास एक आई होनी चाहिए। सारे जो पीसेस आपने कट किए हैं उसमें आईज़ होनी चाहिए और फिर उसे क्या करो, सॉइल में बरी कर दो। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड एब्जॉर्ब द प्रोग्रेस। आपको वाटरिंग करनी है डेली उस पीसेस पे, ठीक है, जहाँ पे आपने उसको प्लांटिंग की है उसको आपको डेली क्या करना है, वाटरिंग करनी है एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्ब करना है कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल फाइंड, तो जो भी मिलेगा आप हमें बताइए, ठीक है। व्हाट यू फाइंड, लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। आप जो भी फाइंड करते हो उसको शेयर करिए एंड उसी तरीके से आप जिंजर को भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, टर्मरिक ग्रो कर सकते हैं। जो किचन गार्डनिंग होती है ना, इन्हीं पौधों के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। बायोफिल्म स्प्रॉटली प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। मीन्स जो बायोफिल्म होता है, जो स्पॉट्स लीव प्लांट होते हैं, इनमें जो बर्ड्स होती हैं इनकी लीव्स में वो बर्ड्स होती हैं। इफ़ अ लीव ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल, इच बर्ड कैन राइज अ न्यू प्लांट। अगर उनकी पत्तियां क्या हो, अगर एक मॉइस्ट सॉइल जहाँ पे मॉइस्चराइजर हो सॉइल में, उसमें अगर गिर जाएं तो वो क्या करेंगी, एक नए प्लांट में कन्वर्ट होकर के राइज करेंगी। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। और रूट्स के थ्रू भी हम नए प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो एंड डालिया आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड। जैसे कैक्टिकस को आप लोग सभी लोग जानते होंगे। कैक्टी जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपना नया प्लांट्स तब प्रोड्यूस करते हैं जब उनके जो पार्ट्स होते हैं वो उनसे डिटैच हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, फ्रॉम द मेन प्लांट्स बॉडी ईच डिटैच पार्ट कैन गिव इनटू अ न्यू प्लांट। मीन्स जो जितने भी उनकी बॉडी पार्ट्स क्या हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, अगर उन्हें अर्थ में अगर हम सॉइल के साथ प्रॉपरली बरी कर दें तो वो क्या करेंगे, जो डिटैच्ड पार्ट है, हर एक डिटैच्ड पार्ट न्यू प्लांट में क्या होके आएगा, ग्रो होके आएगा, ठीक है। हियर बूजो want to say something to you। देखो यहाँ पे बूजो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है बूजो want to know if there is any advantage of vegetation propagation।
मीन्स बूझो ये सोच रहा है, ये चाहता है कि क्या जो वेजिटेशन प्रोपगेशन होता है इसका एडवांटेज क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है इसका। तो प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेशन प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। Important thing is, what is first advantage is less time to grow and bear flowers and fruits earlier those produced from the seeds। ये क्या करते हैं, इस टाइम के जो प्रोपगेशन होते हैं ये कम टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए, और इनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स भी सीड्स प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जल्दी आ जाते हैं। जो सीड्स के थ्रू हम प्लांटेशन करते हैं उनसे ये प्लांट जो हम प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेशन प्रोपगेशन के थ्रू, इनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी आ जाते हैं। अ न्यू प्लांट्स आर एक्सट्रैक्ट कॉपीज of the parents plant as they are produced from a single parents। अगर सिंगल पेरेंट्स के थ्रू हम प्लांट का प्लांटेशन करते हैं तो वो एज इट इज़ अपने पेरेंट्स प्लांट की कॉपी तैयार हो गई हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टरिस्टिक बोथ द पेरेंट्स। मीन्स अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर कोई प्लांट का प्लांटेशन करते हैं तो उस टाइम पे उस प्लांट में क्या होगा, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के जो सीड्स वाले प्लांट्स होते हैं, जिनके सीड्स के थ्रू जिनकी हम प्लांटेशन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बडिंग। सो लेट गेस, बाय बाय, टेक केयर।